हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को 1111 के एंजल नंबर का क्या मतलब होता है ये बताया था। मैंने जैसा कि बताया था कि 1111 बहुत ही पावरफुल नंबर है। वो शिव शक्ति का नंबर है, एक रीयूनियन का नंबर है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। उसी तरह आज मैं आप सबों को बताने जा रही हूँ कि 11 के साथ जब 22, 11 के साथ जब 33 और 44, 55 की सिंक्रोनिसिटी आपको बार बार दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर मेरे चैनल को कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं अब आपको कम टू द पॉइंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल नंबर 1122 अगर आपको दिख रहे हैं तो मैं अलग अलग करके सबका बताऊंगी कि 1122 अगर दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है ना। तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि अगर 1122 अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जो आपका मेन सोल पर्पस था, जो हाईएस्ट लाइफ पर्पस था, वो अब आप जान चुके हो, इसीलिए आपको 1122 दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपका जो जो बाय बर्थ आपको स्किल गॉड ने दिया है, जिस स्किल्स को से आप अभी तक अननोन थे, जिस जिस टैलेंट को आप अभी तक अपने अंदर के टैलेंट को नहीं जान पा रहे थे, अब उसमें उस चीज़ को गॉड ने आपके अंदर रिवील कर दिया है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के पावर को समझने लगे हो, इन द सेंस कि आपको जो सोल पर्पस, आपका जो लाइफ पर्पस था, अभी तक आप अननोन थे उससे। लेकिन अब जो है आपका जो बाय बर्थ आपको गॉड ने जो टैलेंट, जो स्किल आपके अंदर दे रखा है, उसको अब आप पहचान चुके हो। इसका मतलब ये होता है, और उसी में बैलेंस बनाने का नंबर ये 1122 होता है। 2 का मतलब बैलेंस होता है, किसी भी चीज़ में बैलेंस बना के रखना इस 22 और 2 की सिंक्रोनिसिटी। जैसा कि मैंने और भी एंजल नंबर 222, 22 के बारे में बताया है। लेकिन जब 11 उसमें जुड़ जाते हैं 1122 का, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ पर्पस मिल चुका है। आपका वो स्किल जो कि आपको बाय बर्थ मिली हुई है, उससे आप अवगत हो चुके हो, अब आपको पता चल चुका है, और उसी के प्रोसेस में अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको अपना हाईएस्ट लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ना है। इसके लिए एंजल आपको केयरफुल करना चाहते हैं, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 1122 दिखा करके, ठीक है। और जब आप बात आती है 1133 की, कि 1133 भी दिख रहे हैं, तो 1133 क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 की सिंक्रोनिसिटी जो है मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका मिलन, यानी कि माइंड बॉडी सोल का अलाइन होना इस 33। तो जब 11 के साथ ये 33 की सिंक्रोसिटी होती है, इसका मतलब है कि आपका कुंडलिनी जागृत इस तरह से जागृत हो चुका है, एंड चक्रा ऐसे राइज हो चुके हैं कि आपका माइंड बॉडी सोल जो है अपने बिल्कुल अलाइनमेंट में आ चुका है। और आप अपने ज़िंदगी के जर्नी के, या आप ये कह लो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी के उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आप को क्रिएट करने के लायक बन चुके हो, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप अपने लाइफ के जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, है ना। इसलिए आपको 1133 की सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, यानी कि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन हो चुका है, आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, सो डैट कि आप जो भी चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सको। इसके लिए आपको एंजल गॉड और यूनिवर्स 1133 दिखा रहे हैं कि अब आप मतलब मेरे अलाइनमेंट में हो, और माइंड बॉडी सोल को अलाइन करके एंड अपने सोल पर्पस की ओर इस ऐसे आगे बढ़ो, जैसे कि मतलब सारे माइंड बॉडी सोल में एक बैलेंस बन जाए। आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप अपने जर्नी में एक स्टेप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। अब इसी की सिंक्रोनिसिटी अगर 1144 आपको दिख रही है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो थे उसका आप न्यू वर्जन बन चुके हो, इन दिस सेंस कि अ न्यू यू, है ना, कि जो आप थे आपका रिन्यूअल हो चुका है, आप एक नए इंसान बन चुके हो, आपका विल पावर इंक्रीज कर चुका है, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन चुके हो। आप मतलब कहने का सेंस है कि जो आप पहले थे, आपके व्यूज चेंज हो चुके हैं,
1144 का नंबर होता है कि ऐसे तो 4 की सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि एंजल, गॉड, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और आपको हर जगह से, हर टेंशन परेशानी से आपको प्रोटेक्टेड रखा है उन्होंने। लेकिन जब 1144 की सिंक्रोनिसिटी दिखती है, इसका मतलब होता है कि आप जो है, जो भी चीज़ थे, आप जो भी इंसान थे, उससे बढ़ के आप एक नए फॉर्म में, एक नए वर्जन में परिवर्तित हो चुके हो। आपका दुनिया को देखने का तरीका डिफरेंट हो चुका है, आप नए फॉर्म में चेंज हो रहे हो। आप अपने जर्नी में जो है एक स्टेप, जैसे 1122 दिखी तो एक स्टेप, 1133 दिखी दूसरी स्टेप, 1144 दिखी तो तीसरी स्टेप, इस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। इसका मतलब ये होता है। अब उसी तरह से जैसे कि आप विल पावर आपका स्ट्रांग हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, आप अपने आप में चेंजिंग ला रहे हो एंड आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपकी सोच जो है खुद में एक न्यूपन, नयापन आप अपने आप में फील करोगे। तो ये है 1144 की सिंक्रोनिसिटी। अब अगर आप 1155 देख रहे हो तो मैंने जैसे आपको बताया है 5 की सिंक्रोनिसिटी उनको दिखती है जब उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगता है, फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने जाता है, और तब आपको एंजल, गॉड, यूनिवर्स कहने चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन 555 की सिंक्रोनिसिटी का मतलब नॉर्मली चेंज भी होता है, लेकिन जब आप 1155 देखने लग जाते हो, इसका मतलब होता है लाइफ का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आपकी दुनिया ही आपको एक नई दुनिया सी लगेगी, आपकी ज़िंदगी में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आज बेगर हो तो मतलब करोड़पति बन जाओगे, ऐसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो सेल्फ हो उसमें एक आप नयापन, एक ऐसा चेंज देखोगे जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। ऐसे इस तरह से अपने आप को चेंज होता, एक ट्रांसफॉर्म होते महसूस करोगे। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं वो भी अपने आप को इतना ही चेंज होते देखते हैं। जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते तो कुछ और ही होते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो अपने आप में इतना एसेंशियल लाते हैं कि मतलब 3D से 4D में आ जाते हैं और वो सेल्फ लव करने लगते हैं। दुनिया को रियल जो होता है, दुनिया एक्चुअली में क्या है, इसको समझने लग जाते हैं। तो इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्म आता है, आप खुद को समझने लग जाते हो। तो नॉर्मली जो भी हो, जो भी आप 1155 देख रहे हो, इसका मतलब आप जो रियल हो आप उसको आप समझने लग गए हो और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपकी ज़िंदगी में एक मैजिकल चेंज आने वाली है, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, जिसका आपको स्वागत करना है। 5 जो है 5 सेंसेस को भी, 5 की सिंक्रोनिसिटी 5 सेंसेस को भी इंडिकेट करता है, यानी कि आपका पांचों इंद्रिय जागृत हो गया है एंड आपको समझ में आ गया कि दुनिया को कैसे देखना सही होगा, है ना, किस नज़रिए से मैं दुनिया को देख सकता हूँ। एक नया नज़रिया आपका जागृत हो चुका है। इसका मतलब ये होता है अगर 1155 की सिंक्रोनिसिटी दिख रही होती है तो ये एक बहुत ही, मतलब ये जो है ना आगे चल के बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव सक्सेस एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है जो आप बन जाओगे नेक्स्ट। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप आज ये हो और कल को आप कुछ ऐसा बन जाओगे, लेकिन आपके अंदर ऐसी चेंजिंग आने वाली है। यानी 3D से आप 4D में पहुंचने वाले हो। ट्विन फ्लेम जो भी हो 3D से 4D एंड 4D से 5D में स्टेप फॉरवर्ड करने वाले हो। इसका मतलब ये होता है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आप सबों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सो अगर मेरा वीडियो या मेरा डिटेल में बताना आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।